हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि सलागा उन सब के सामने आ जाता है और बुल्मा की तरफ देख के बोलता है, मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वही हूँ। और बुल्मा ये देख के काफी घबरा जाती है और घबरा के नीचे गिर जाती है। सलागा बुल्मा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी एक बीम अटैक आके सलागा के सिर पे लगता है और उसके सिर के आर पार हो जाता है। और ये देख के सलागा को काफी गुस्सा आया होता है, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ होता। ये बीम अटैक काबा ने किया होता है। काबा अपने सुपर सेन फॉर्म में होता है और काफी गुस्से में है। काबा बोलता है उसे हाथ भी मत लगाना। सलागा की बॉडी खुद को हील करने लग जाती है और सलागा उन सब की तरफ घूम के उनकी तरफ स्माइल करने लग जाता है। वो सब के सब काफी हैरान होते हैं कि आखिरकार सलागा को कुछ हुआ क्यों नहीं। तभी कैलीफिला बोलती है, वो बीम अटैक वो इसके आर पार हो गया था, पर इसे कुछ हुआ ही नहीं। काबा ने इसके सिर के आर पार कर दिया था। कैलीफिला की बात सुन के सलागा गुस्से में बोलता है, मेरे पास एक से ज्यादा ट्रिक है मेरे दोस्त। और तभी वो बुल्मा की तरफ देखता है और बोलता है, अब बस हम दो ही है, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सलागा को कुछ महसूस हुआ है। किसी ने सलागा के ऊपर अटैक किया है और उस अटैक की वजह से सलागा अपनी जगह से पीछे जा रहा होता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपने आप को रोक लेता है। बुल्मा देख रही होती है कि आखिरकार सलागा पे किसने अटैक किया है और वो देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि ये पेपिनो है जो कि एक आधा साइन और आधा टफर है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। और पेपिनो को देख के बुल्मा बोलती है, पेपिनो क्या ये तुम हो? तुम यह क्या कर रहे हो? वो बहुत ही खतरनाक है, उससे दूर रहो। पेपिनो काफी सीरियस लग रहा होता है और वो बुल्मा की बात सुन के बोलता है, तुम चिंता मत करो बुल्मा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। और सलागा ये सब देख के बहुत ही गुस्से में आ चुका है। सलागा ने स्माइल करना बंद कर दिया है, उसका बस दिमाग खराब हो ही चुका है इन सब चीजों को लेके। और तभी वो गुस्से में एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक पेपिनो की तरफ करता है और वो बीम अटैक पेपिनो के आर पार हो जाता है। पेपिनो बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है, उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। और ये देख के वहाँ सब के सब गुस्से में आ जाते हैं। पेपिनो की ये हालत देख के बुल्मा काफी घबरा जाती है, काफी हैरान हो जाती है। तभी सलागा बोलता है, और इसी के साथ मैंने तुम्हारे दो लोगों को मार दिया है। और तभी कैलीफिला और काबा और भी ज्यादा पावर अप करने लग जाते हैं। कैलीफिला अपने सुपर सेन फॉर्म में आ जाती है और वो दोनों मिलके सलागा पे अटैक करते हैं। उन दोनों की स्पीड काफी तेज होती है और वो सलागा पे अटैक करने ही वाले होते हैं कि सलागा उन दोनों के मुंह पे पंच करता है। सलागा काफी सीरियस होता है और बोलता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जिसका मतलब है सलागा अभी तक बस इनके मजे ले रहा था। और जैसे सलागा ने इन दोनों को पंच किया है, उससे पता लगता है कि सलागा इन दोनों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी सभी को पेपिनो के अंदर से एक आवाज आती है, आपको ठीक करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। हम देखते हैं कि पेपिनो के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। पेपिनो की बॉडी धीरे धीरे खुद ही ठीक हो रही होती है। और सलागा ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और तभी पेपिनो अपनी आंखें खोलता है। पेपिनो खुद की बॉडी को देख के काफी हैरान हो रहा होता है। पेपिनो के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जैसे एक सुपर सेन के अंदर से निकलती है। पेपिनो बोलता है, ये सब तो मैंने नहीं सोचा था, मैं अभी अभी मौत को महसूस करके आया हूँ और अब मुझे लग रहा है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। और पेपिनो को ऐसे देख के सलागा उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम भी मैजिक करना जानते हो, ये कितनी कमाल की बात है। लेकिन तुम जिसकी तरफ देख रहे हो वो यूनिवर्स 14 का सबसे महान जादूगर है, मतलब मैं। और तुम मुझसे लड़के बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो। और ये सुन के पेपिनो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से में बोलता है, मैजिक, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इन सब बकवास पे विश्वास नहीं करता। तुम जिस दर्जे पे खड़े हो वहाँ यूनिवर्स 6 की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है और मैं ये साबित कर दूंगा कि तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करती। और ये सुन के सलागा स्माइल करता है और बोलता है, एक इंसान जिसके कोई इमेजिनेशन नहीं है, जिसके कोई ड्रीम्स नहीं है, वो कभी उड़ नहीं सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलागा की बात सुन के पेपिनो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। और वो उन तीनों की
तरफ देखता है, बुल्मा, कैलीफिला और काबा की तरफ, और चिल्ला के उन्हें बोलता है तुम तीनों यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। और तभी पेपिनो एक गैजेट को निकालता है और वो पेपिनो के हाथ पे अटैच हो जाता है, और तभी पेपिनो सलागा पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि ये गैजेट एक शील्ड है, और जैसे ही पेपिनो सलागा पे अटैक करता है वो तीनों बुल्मा को लेके वहाँ से भाग जाते हैं। और अब सलागा को इस फाइट में काफी मजे आने लग जाते हैं। तभी सलागा अपने दोनों हाथों को एक दूसरे हाथ से पकड़ लेता है और उन दोनों हाथों को उखाड़ देता है। ये भी सलागा की एक ट्रिक है, और अपने हाथ उखाड़ने के बाद भी सलागा के हाथ उसकी बॉडी से ही जुड़े होते हैं, उसके हाथ काफी लंबे हो जाते हैं। पेपिनो ये देख के काफी हैरान हो जाता है कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। और तभी सलागा अपने दोनों हाथों से पेपिनो को पकड़ लेता है और बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ उसे ऊपर हवा में फेंक देता है। पेपिनो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, और ऐसे ही जितनी भी छत से वो टकरा रहा है उनके आर पार निकल जा रहा है, और फाइनली वो एक छत से टकरा के एक जगह पे रुक जाता है। पेपिनो सोच रहा होता है कि मुझ पे अटैक करने से पहले वो थोड़ा भी खुद को रोक नहीं रहा, और तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो काफी घबरा जाता है। हम देखते हैं कि ये सलागा है वो पेपिनो के ऊपर आ चुका है, उसकी चारों ओर बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, शायद वो अपनी किसी नई ट्रिक का यूज करने वाला है। सलागा बोलता है अब जो मैं करने वाला हूँ उसे अपनी टेक्निक से रोक के दिखाओ, और ये बोलते ही एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट वहाँ होता है, ये सलागा ने किया होता है, और ये ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था कि उसकी आवाज बुल्मा तक जाती है। बुल्मा बोलती है क्या तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? ये आवाज सुन के कैलीफिला बोलती है ये तो काफी बुरा लग रहा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक टफल उसको रोक पाएगा? और तभी हम वापिस से पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो ने अपनी शील्ड को बड़ा कर लिया है और वो इस अटैक से बच गया है। पेपिनो बोलता है तुम चाहते तो इस पूरे प्लेस को उड़ा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्या इसके पीछे कोई कारण है? पेपिनो की बात का जवाब देते हुए सलागा बोलता है वेनरेबल हेयर, उसने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं इस बुल्मा को ठिकाने लगा दूं, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि जो भी बीच में आए मैं उसको मार डालूं। लेकिन तुम और तुम्हारे सही साथी मेरे काम के बीच में आ रहे हैं, और आज मेरा मूड काफी बढ़िया है, आज मैं माफ करने वाले मूड में हूँ, तो मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, यहाँ से हट जाओ और खुद को मुझसे बचा लो। लेकिन तभी पेपिनी सलागा के पीछे आ जाता है, ये उसने इतनी ज्यादा स्पीड से किया होता है कि सलागा को कुछ समझ ही नहीं आता। वो सलागा की गर्दन को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें तो एक सिंपल सी होलोग्राम ने पागल बना दिया है, ये तो तुम्हारे मैजिशियन होने पे सवाल उठाता है। और तभी पेपिनी सलागा को घुमाता है और उसको जमीन की तरफ ले जाने लग जाता है, लेकिन तभी सलागा स्माइल करता है और बोलता है तुम भी एक सॉलिड इल्यूजन में फंस गए, क्या तुम्हें और भी हिंट की जरूरत है? और ये बोलते ही पेपिनी को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि सलागा ने भी सेम टेक्निक का यूज किया होता है, वो पीछे से आता है और पेपिनो की गर्दन पकड़ लेता है। पेपिनो बोलता है ये कैसे हो सकता है? और सलागा बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे इल्यूजन में फंस चुके हो। और ये सुनते ही पेपिनो को भी गुस्सा आने लग जाता है, वो अपने किसी ट्रिक का यूज करता है और चिल्ला के बोलता है तुम तो लड़के ये लग रहा है जैसे तुम्हें हराया ही नहीं जा सकता, और अब तुमने मेरे पास कोई और चॉइस छोड़ी ही नहीं। पेपिनो खुद को सलागा से छुड़ा लेता है और सलागा काफी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये इसने कैसे किया और अब ये क्या करने वाला है। हम देखते हैं कि पेपिनो अपनी किसी टेक्निक का यूज कर रहा है, वहाँ काफी तेज तेज हवाएं चलने लग जाती है। तभी हम पेपिनो को देखते हैं, पेपिनो अपने हाथों को बहुत ही ज्यादा तेजी से घुमा रहा होता है, वो इतनी ज्यादा तेजी से अपने हाथों को घुमा रहा है कि वह हवा से बवंडर आ रहा है। पेपिनो बोलता है जब मैं एक छोटा बच्चा था मेरी ताकत एक प्योर ब्रेन की ताकत के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस ने मेरे डीएनए को टेक ओवर कर लिया था, मैंने अपनी सोच से अपनी चीजों को बदला। ये बोलते हुए पेपिनो अपने बचपन को याद कर रहा होता है। हम बेबी पेपिनो को देखते हैं जो कि रो रहा है और कोई उस पे हंस रहा है। वो बोलते हैं कि पेपिनो तो काफी कमजोर है। हम देखते हैं कि ये कुछ एक सयन बच्चे हैं जो पेपिनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पेपिनो बोलता है किंग सल्डाला ने हम सबको एक साथ लाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद भी मुझ जैसे हाइब्रिड को समाज अपनाने के लिए तैयार नहीं था, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बताया था कि वो सब गवार आदमी हैं जिनको एक साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी से मैं खुद को साबित करने में लग गया कि मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ अपने खुद के तरीके से, और मैंने कई साल इसी के ऊपर रिसर्च करने में गुजार दिए और फाइनली मुझे इसका
जुगाड़ मिल गया। और इसी के साथ हम आज के सीन पे वापिस आते हैं। पेपिनो बोलता है अब मैं तुम्हें अपने मास्टरपीस से मिलाता हूँ, ये है ट्रिलिंग फोर्स। और इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है। हमें यूनिवर्स 7 को दिखाया जाता है, प्लेनेट लेस्टिया को। ये शाम का समय होता है। हम यहाँ विश को देखते हैं जो कि ट्रंक्स और गोटेन की ट्रेनिंग करा रहा है। गोटेन और ट्रंक्स को अपनी सेकंड स्टेज की ट्रेनिंग को शुरू किए हुए काफी महीना हो चुके हैं और वो दोनों अभी तक इस ट्रेनिंग में टिके हुए हैं क्योंकि वो दोनों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। उन दोनों ने फाइनली गॉड की को पा लिया है और अब वो दोनों बन चुके हैं सुपर साइयन गॉड। और इसे पाने के लिए वो दोनों नरक से गुजरे हैं। जितना दर्द, जितना पेन उन्होंने सहा है वो सोचा भी नहीं जा सकता। और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं और बोलते हैं फाइनली हमने इसे पा लिया है। और वीज उनकी तरफ देख के स्माइल करते हुए बोलता है मैं तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन करता हूँ। इतने कम समय में, बस कुछ ही महीने में तुमने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर ली। जब तुम धरती पे थे उसके मुकाबले तुम्हारी ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस पावर को पाने के लिए तुमने 9 बार ट्राई किया और 9 की 9 बार तुम मरने वाले थे, लेकिन उसके बाद भी तुमने हार नहीं मानी। तुम बार बार ट्राई करते रहे और सच बताऊं तो तुम पक्का मर जाते, चाहे तुमने कितनी हार्ड ट्रेनिंग पहले क्यों ना की हो। और विश की बात सुन के गोटेन और ट्रैंक्स काफी हैरान होते हैं और बोलते हैं हम मरने वाले थे। और विश हर बार की तरह इस बात को भी मजाक में टालते हुए हंसने लग जाता है और बोलता है तुम दोनों की बॉडीज ने काफी ज्यादा जानकारी सही है और सच बताऊं तो जो तुम्हें मिला है उस हिसाब से जो तुम खोने वाले थे वो चीज काफी ज्यादा बड़ी थी। और ट्रंक्स काफी हैरानी से सोच रहा होता है डैड आप कितने ज्यादा दर्द और तकलीफों से गुजरे होंगे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। लेकिन गोटेन के दिमाग में ये सब नहीं आ रहा होता, उसे तो नींद आ रही है और वो दोनों वापिस अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोटेन बोलता है पता नहीं कितनी बार मुझे लगा कि हम दोनों यहाँ मर जाएंगे। हमने जो पाया है ये काफी बड़ी चीज है और जितना हमने सोचा था हमने उससे पहले इसे पा लिया है और ये सब विश की वजह से हुआ है। विश हम दोनों तुम्हें थैंक यू बोलते हैं अपने दिल से। और ट्रंक्स अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है अब हम दोनों यूनिवर्स 6 में जाएंगे मेरे फादर के पास, वहाँ हम अपने ट्रेनिंग को खत्म करेंगे। और गोटेन भी इस चीज को लेके तैयार होता है, लेकिन विश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। ट्रंक्स और गोटेन एक दूसरे को गले लगाते हुए एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन करने लग जाते हैं ये ताकत को अचीव करने के लिए। गोटेन बोलता है मैं सोच रहा था क्यों ना हम यूनिवर्स 6 में जाने से पहले हम अर्थ पे चले, मैं अपनी माँ, पैन, पिकलो और बाकी सभी से मिलना चाहता हूँ। ट्रंक्स बोलता है तुमने सही कहा, मैं भी बरा से मिलना चाहता हूँ। वो सोच रही होगी कि हम सब कहाँ गए, शायद यही सही होगा। शायद उसके बाद हम मोस्टर पोपो और टेंडे से मिल ले, मुझे उनका खाना बहुत ही ज्यादा याद आ रहा है। और ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे को अपनी बॉडी फ्लेक्स करने लग जाते हैं। लेकिन विश उन्हें टोकता नहीं है, विश कुछ और ही सोच रहा होता है। ट्रंक्स बोलता है विश क्या तुम हमारे बाल काट दोगे, ये हमें काफी परेशान कर रहे हैं। और तभी ट्रंक्स गोटेन को बोलता है उसके बाद मेरे पास एक और आइडिया है गोटेन, मैं तुम्हें कपड़े दिखाऊंगा, सुपर हीरो कॉस्ट्यूम, वो काफी कमाल की है। और गोटेन स्माइल करके बोलता है क्या सच में। और विश गुनगुनाते हुए उन दोनों से थोड़ा दूर जाता है और बोलता है क्या तुम दोनों अपने अगले टेस्ट के लिए तैयार हो। और ये सुन के वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों को लगा होता है कि उनकी ट्रेनिंग यहाँ खत्म हो चुकी है। ट्रंक्स बोलता है अगला टेस्ट क्या सुपर साइयन गॉड हमारा आखिरी टेस्ट नहीं था। और तभी विश अपने स्टाफ से कुछ करता है और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा दरवाजा आ जाता है। वो सब कहीं और आ चुके हैं और ट्रंक्स बोलता है विश हम यहाँ क्या कर रहे हैं। विश बोलता है ग्रैंड प्रिंस को वॉर के बारे में अनाउंसमेंट किए हुए 6 महीने हो चुके हैं और अब तुम दोनों के पास गॉड कीज हैं, अब तुम एक गॉड फॉर्म में जा सकते हो। लेकिन जितनी ताकत अभी तुम्हारे पास है, इतनी ताकत होने के बावजूद भी तुम उस लड़ाई में एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। और ये सुन के गोटेन काफी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या वो गॉड इतने ज्यादा पावरफुल है जिन्होंने हमें लड़ाई के लिए बुलाया है। विश काफी शांत होके बोलता है तुम वहाँ नहीं थे जब आखिरी बार लड़ाई हुई थी, तुम्हारे पेरेंट्स जब जामासू से लड़े थे और टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम अगर तुम वहाँ होते तो तुम्हारे सोचने का तरीका काफी अलग होता। अभी तुम्हें असली रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता और जो तुम्हारे दुश्मन होने वाले हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं। विश की बात सुन के ट्रंक्स बोलता है लेकिन सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि मेरे फादर, मार्जिन गोआन, पिगलो, एंड्रॉइड 17 और बाकी सब भी वहाँ होंगे और बाकी सबको छोड़ो वो
जीरन जिसके बारे में मेरे फादर ने मुझे बताया था वो भी वहाँ होगा। ट्रंक्स की बात सुन के बीस काफी सीरियस होके बोलता है लॉर्ड बीरस के लिए भी वहाँ से जिंदा निकलना काफी मुश्किल है। बीस की इस बात से ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाली लड़ाई कितनी ज्यादा भयंकर होने वाली है। बीस की बात सुन के ट्रंक्स और गोटन काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करें। ट्रंक्स काफी ज्यादा घबरा के बोलता है तुम क्या कह रहे हो, अगर बीरस का भी वहाँ से जिंदा निकलना इतना मुश्किल है तो हम सब यहाँ आखिरकार कर क्या रहे हैं। बीस अभी भी काफी सीरियस होता है। बीस बोलता है 6 महीने पहले तक तुम बस आर्म फाइटर थे यूनिवर्स 7 के, पर अब तुमने गोड की को पा लिया है और तुम्हारी रियल ट्रेनिंग अब शुरू होती है। और मैं इस जगह पे तुम्हें लाया हूँ क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता था जब से कि मैं इस दुनिया में आया हूँ। ये जगह काफी कुछ उसी की जैसी है जिसे तुम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर बोलते हो। और वो दोनों अभी भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसकी बात को लेके और इसकी बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी गोटन बोलता है इसके बाद भी हमारे पास सिर्फ 1 साल और 6 महीने हैं, हम उनके लेवल का कैसे होंगे। विश बोलता है यहाँ पे मेरे अलावा 2 इंसान और रह सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। और अर्थ पे 1 घंटा, यहाँ पे 4 महीने, वो दोनों बराबर हैं। जिसका मतलब है कि अगर अर्थ पे 1 घंटा होगा तो तुम यहाँ 4 महीने बिता चुके होगे, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पास 1 साल 6 महीने के अलावा 6 साल ज्यादा होंगे जहाँ तुम ट्रेनिंग कर सकते हो। और इस डायमेंशन में सिर्फ गोड की वाले इंसान ही रह सकते हैं जहाँ मैं तुम्हें अपनी मर्जी से भी ले जा सकता हूँ। तो अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। ट्रंक्स और गोटन दोनों एक साथ सोचने लग जाते हैं और सोच के बोलते हैं क्या हम यहाँ अगले 6 साल के लिए रहेंगे। इसका मतलब है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे हम 22 और 23 साल के हो चुके होंगे। और वो दोनों खुद को 22-23 साल का सोचने लग जाते हैं कि 22-23 साल का होने के बाद वो दोनों कैसे दिखेंगे। विश उन दोनों की तरफ काफी सीरियस होकर देखने लग जाता है और बोलता है जो ये लड़ाई आगे आने वाली है इसके अंदर तुम दोनों का भी रोल है। अपने परिवार अपने दोस्तों को बचाने के लिए तुम्हें खुद ही लड़ना होगा। तो मुझे ये साबित करो कि तुम्हें स्टूडेंट बना के मैंने कोई गलती नहीं की है। और वो दोनों विश की बात सुन के काफी सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है। विश बोलता है काफी अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी अगली ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताता हूँ, तुम्हारे फाइनल टेस्ट के बारे में। इस दरवाजे के आर पार जाने के लिए तुम्हें पहले वो करना होगा जो तुम्हारे पेरेंट्स भी अभी तक नहीं कर पाए। तुम्हें पहले मुझे मारना होगा कम से कम 1 बार। और ये सुन के ट्रंक्स काफी घबरा के बोलता है क्यों, पर हमें ऐसा क्यों करना होगा। और तभी हमें सभी के सभी वॉरियर्स को दिखाया जाता है। विश उन सब के बारे में सोच रहा होता है। विश बोलता है खुद को सरपास कर दो, अपने लिमिट्स को पार करके वो बन जाओ जो सन गोकू को बचाएगा, जो इस मल्टीवर्स को बचाएगा। तो तुम्हारा टेस्ट यही है कि इसके अंदर जाने के बाद तुम्हें मुझे कम से कम 1 बार तो मारना ही होगा। विश गोटन और ट्रंक्स को वो करने को बोल रहा है जो अभी तक गोकू और वेजिटा भी नहीं कर पाए हैं। और तभी विश बोलता है चलो चलें। और वो सब उस दरवाजे के अंदर जाने लग जाते हैं, एक हाइपरबोलिक टाइम चेंजर के अंदर जो एक एंजल्स के लिए है। गोटन और ट्रंक्स ने कुछ ही टाइम के अंदर सुपर सेंट गोड को अचीव कर लिया है जो कि इम्पॉसिबल है एक नॉर्मल साइयन के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है अब विश के साथ फाइट करते हुए वो अगली फॉर्म क्या अचीव करेंगे, कमेंट में बताओ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 20 यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। और अब से वीडियो थोड़ी जल्दी आया करेगी, हो सकता है कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर दूं जब तक कि हम काकुमे को खत्म नहीं करते थे जहाँ तक कि ये आई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never